मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ ग्वालियर के सोनी गांव से। जी हाँ, दूरदर्शन की टीम दिल्ली यानी कि शहरों से और उस शहर से जहां आपको कहा जाए कि भैया रहकर काम करना है तो इतनी गर्मी नहीं होती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, यानी मध्य प्रदेश में मई का महीना चल रहा हो और ऐसे में पारा 45 डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाता हो और इतनी भयंकर गर्मी में किसानों के बीच पहुंचना और वो तमाम योजनाओं पर बात करना और आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी डीडी किसान ने ले ली है। आज हम सोनी गांव में पहुंचे हुए हैं और बात कर रहे हैं मोटे अनाज की, क्योंकि 2023 चल रहा है, घर घर ये बात पहुंचानी है, तो ऐसे में जिम्मेदारी आपकी और हमारी दोनों की बनती है। सोनी गांव वासियों से पूछेंगे कि श्री अन्न क्या आप जानते हैं, क्या आप लगाते हैं? वैसे तो आप जानते होंगे कि ग्वालियर में अगर हम बात करें सोनी गांव की या ग्वालियर के ऐसे गांव की जहाँ सबसे ज्यादा मोटा अनाज होता हो, उस मोटे अनाज की अब खरीद कहीं न कहीं बढ़ रही है, भाव भी बढ़ रहा है और ऐसे में किसान लगातार मोटे अनाज पर चर्चा करना चाहता है। तो चलिए आप भी हमारे साथ, लेकिन गर्मी का ख्याल रखिएगा, हम तो रख ही रहे। अगर आपको मई के महीने में मध्य प्रदेश आना हो और ऐसे में किसानों की समस्याओं को जानना हो कि इतनी गर्मी हो, चाहे कड़ाके की ठंड हो, फिर भी वो लगातार खेतों में लगे रहते हैं आपके घरों तक अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी जो हमारे अन्नदाता की। चलिए हमारे साथ। और यही कहा हमने कि हम आज आपको वहां लेकर जाएंगे जहां मोटे अनाज का बोलबाला हो, जहां श्री अन्न की बात हो। अब ग्वालियर में है तो ये भी जान लेते हैं कि भाई ग्वालियर क्षेत्र में सबसे ज्यादा मोटा अनाज कहाँ लगाया जाता है। सोनी गांव में हम आपको लेकर आए हैं, हमारे किसान भाई हमारे साथ हैं और ये बताएंगे कि जवार बाजरा कब से लगा रहे थे लेकिन डिमांड अब आई है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये लोग तमाम हमें बातें बताएंगे। एक बार तालियां बजा दीजिए अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और आज की ये तालियों की गड़गड़ाहट आप ग्वालियर से सुन रहे हैं। ग्वालियर का एक गांव सोनी है जिसकी आवाज आज आप सुनेंगे और उन किसानों की बातें आज मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि हमारा किसान श्री अन्न मोटा अनाज लगाता है, क्योंकि 2023 पूरा श्री अन्न मोटे अनाज के नाम। तो तमाम किसान भाई हैं, सरपंच साहब भी बैठे हुए हैं और मैं सबसे पहले किसानों से ही पूछूंगी। जी सर, खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? बच्चू सिंह। अच्छा बच्चू सिंह जी, क्या जानते हैं श्री अन्न मोटा अनाज क्या होता है? मोटा अनाज ये ज्वार बाजरा मक्का ये मोटे अनाज में आते हैं और इसको 20-25 साल पहले किसान बहुत करता था, क्योंकि इसका रेट नहीं मिल पाता था किसान को, इसलिए उसने इसको पैदा करना कम कर दिया। अब मोदी जी के आने के बाद इसकी तरफ बहुत ध्यान दिया है उन्होंने और इसमें इसकी डिमांड विदेश में भी आ रही है, इसलिए अब इस पर फोकस ज़्यादा कर रही है गवर्नमेंट। जी जी। तो हम लोग भी इसमें इससे जो है पहले गांव में तो एक महेरी बनती थी जो है ज्वार की, और उसको शाम को बना के ठंडा करके सुबह बहुत अच्छा लगता था जो है गुड़ और दूध के साथ में। तो ये मोटे अनाज का अब जो है रेट भी मिलने लगा है किसान को, तो दोबारा किसान इसकी तरफ जो है जा रहा है। अच्छा, आपने कहा कि पहले 25 साल पहले बहुत लगाया जाता था और उसको खाने वाले भी हम ही थे, कोई और नहीं खाता। आज खाने वाले बड़े अनाज बहुत पैदा होता था पर चूंकि इसका रेट नहीं मिलता था किसान को। अच्छा, अब क्या लग रहा है, अब डिमांड बढ़ रही है तो क्या हो सकता है? तो अब डिमांड बढ़ रही है, अब इसका रेट भी अच्छा है। मतलब खुशी है कि आपकी मोटे अनाज की अब डिमांड बढ़ रही है। हाँ, बहुत बहुत खुशी है किसान को जो है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो किसान जागरूक हो गया है, कम मेहनत में होने वाले अनाज की बात हो रही है। सरपंच साहब जी, अब सरपंच है तो ज्यादातर किसान आते हैं। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। और पहले जो है आज से 30 साल पहले अनाज तो काफ़ी पैदा करते थे किसान, फिर उनको रेट नहीं मिल रही थी, इसलिए किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत स्थिति खराब थी और बीज वगैरह लेने में दूसरे साहूकारों से लेते थे, तब अपनी किसान फसल बोते थे। आज सरकार ने और मोटे अनाज से तमाम बीमारियां पैदा हो रही हैं, इसलिए मोटे अनाज पे आदमी उतारू हुआ है। पहले लोगों को बीमार नहीं होते थे, न दवाई लेने के लिए गांव में से 2-4 लोग जाते। आज भी पोजीशन है कि हर परिवार में बीमारी, ऐसे खाद और उससे जो अनाज पैदा हो रहा है उससे बीमारी बहुत पैदा हो रही है। अब मोटे अनाज से जो खाते थे ज्वार 4 महीना, ज्वार बाजरा मक्का, आज की मतलब इतनी निपज हो रही है 9-10 कुंटल के करीब एक बीघा में,
और उनको रेट भी अच्छा मिल रहा है, तो किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई तो बच्चे पढ़ाई में भी अच्छा ध्यान दिया है और कृषि में अच्छे लड़के मतलब नौकरी छोड़ करके कृषि में ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। टमाटर की खेती हो चाहे जो सब्जी उगाने में हो, जैविक खाद की इतनी डिमांड है कि जैविक खाद के से जो पैदा हो रहा गेहूँ उसकी रेट 5,000 है। और किसानों की स्थिति पहले जो है हर किसान कर्जा में था, आज की पोजीशन में किसान की स्थिति अच्छी भई। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से किसानों के बच्चे पढ़े और उनको काफ़ी लाभ मिला। मोटे अनाज पे मोदी जी की फोकस के वजह से आज विदेशों में भी मोटे अनाज की मांग निकली, तो उससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई। 1 बीघा में 10 कुंटल तक ज्वार पैदा हो रही है। अच्छा, एक बीच में बात पूछूंगी, आप सरपंच हैं तो आपके साथ किसान जुड़ते हैं, किसान बैठते हैं, वो आपसे राय भी लेते हैं कि सरपंच जी बताइए कि सरकारी कोई योजना आई है क्या, क्या नया काम कर सकते हैं। अच्छा, जो खेतों में खाद डाली जाती है, अब यूरिया कम हुआ कुछ? यूरिया नैनो यूरिया का उपयोग इन साल काफ़ी हुआ है और हमारे जो सेंटर उदयपुर में बना हुआ है उससे किसानों को काफ़ी लाभ हुआ है। और नरेंद्र सिंह जी के वजह से जो सेंटर जो पास में किया है सिटी से, तो जहाँ लोग वहाँ किसान ज़्यादा पहुँच रहे हैं और काफ़ी लाभ समय समय पे उनको खाद मिल रहा है, तो उसके वजह से फसल में भी विकास हुआ है। चलिए सरपंच जी, फिर पूछूंगी, मैं आपसे बात करूंगी। बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ किसान भाई हैं जी, नमस्कार जी। बहुत सारा धन्यवाद करेंगे दिल्ली दूरदर्शन को कि आज हमारे गांव के बीच में उपस्थित हैं। इतनी दूर से आके 400 किलोमीटर से दूर चल के आज हमारे सोनी गांव में उपस्थित हुए। बहुत सारा पूरी दूरदर्शन टीम को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, सोनी गांव के लिए धन्यवाद तो आपने हमें दे दिया है। अच्छा, हम भी आपको धन्यवाद देंगे कि हमारे किसान यहाँ बड़े जागरूक हैं। बात श्री अन्न की कर रहे हैं, तो श्री अन्न यहाँ पर कितना होता है, श्री अन्न की मार्केटिंग कैसी है? मैडम, आज से लगभग आप 10 साल पहले की बात करें, मतलब 2014-15 की बात करें, तो श्री अन्न के बारे में कोई जानता नहीं था। मोटा अनाज हम लोग करते थे और जानवरों को खिलाते थे। जब से मोदी सरकार आई है, माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जब से इस पे प्रयास किया है, पूरा भारत सरकार के प्रयास से आज मोटे अनाज को विश्व पटल पे लाके खड़ा कर दिया। आज जो मोटा अनाज 1400-1500 बिचता था, आज वो 3000 बिच रहा है। मैडम, उत्पादन आप उठा के देखिए, आज उत्पादन दुगना हो गया है। मोदी सरकार की योजनाओं के वजह से, कृषि मंत्री की योजनाओं के वजह से मैडम आज ये सिचुएशन है कि हमको किसान की आय निश्चित तौर से दुगनी होने की स्थिति आ रही है आज। अच्छा, यहाँ पर जितने भी किसान हैं लगभग मोटे अनाज को लगाते हैं और सभी ज्वार है, बाजरा है, तो क्या इनको जानकारी है कि ज्वार बाजरे से क्या क्या बनाया जा रहा है, या अभी भी वो रोटी और राबड़ी पर ही अटके हुए हैं? नहीं मैडम, अब उनको समझ में आ रहा है। अभी यहाँ जो कृषि मंत्रालय के योजनाएं बहुत सारी हैं, कृषि या KVK है, दूसरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ग्वालियर में हम लोगों का सौभाग्य है, हम लोग राजमाता विजय राजे सिंधिया जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कुलपति जी हैं, इनके माध्यम से चाहे बिस्किट्स वगैरह हो, चाहे ब्रेड्स हो, नई नई वैरायटी लेके उसमें आ रहे हैं। उन वैरायटियों के वजह से इसका अन्न जो है, अभी तक हम लोग क्या करते, केवल महेरी तक सीमित था, आज वो निश्चित तौर से हमारे दिल्ली पहुंच रहा है, मुंबई पहुंच रहा है और बाजार में इनकी रेट बढ़ रही है क्योंकि इनका प्रोडक्शन आ रहा है, प्रोसेस में आ गया है मैडम, प्रोसेस फूड हो गया है मैडम। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह जी, खेती करते हैं? जी मैडम। आपको मालूम है आपके बाजरे की आजकल बड़ी डिमांड हो रही है, हर कोई बाजरा खाना चाह रहा है। हाँ जी मैडम, बाजरा की बहुत डिमांड है, भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी इसकी डिमांड है। इससे मतलब बहुत उत्पादन पैदा अच्छा कर रहे हैं हम लोग। सरकारी योजनाएं या सरकार का ध्यान आप पर जा रहा है? हाँ जी यार, मैडम सरकार के हिसाब से ही तो ये सरकारी गवर्नमेंट खरीदी है, उसकी उन्होंने रेट बढ़ाई है, तो उससे हमको फायदा है, मतलब महंगा बचता है और हमको आमदनी अच्छी हो रही है किसानों की। जी जी, चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार। मालूम है कि आपके बाजरे से बहुत सारी चीजें बन रही है, बिस्किट, अब करवा रहे हैं बाजरा, खूब कर रहे हैं, मुनाफा मिल रही है। अच्छा, मिल रहा है मुनाफा? मुनाफा मिल रहा हुआ, ठीक है, खेती से खुश है? खुश हैं खेती से। चलिए बैठिए। मोदी ने अच्छी स्कीम निकाली है जी, हाँ, मोदी ने अच्छी स्कीम निकाली है, ये बाजरा बिचे मंडी में अच्छे दाम मिलेंगे। चलिए बैठिए जी, नमस्कार। राम राधिका जी, राम राम। मेरा नाम सरजीत सिंह राणा है, मैं कृषक हूँ ग्राम सोनी का। श्री अन्न की हम बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग यूनिट है आपके ही? अगर मैं ग्वालियर की बात करूँ, जिससे किसान बाजरा से जाकर बिस्किट बनाए, नमकीन बनाए, सीधा बाजरा मार्केट में ना लेकर जाए। प्रोसेस करते हैं कि वो यहीं पे लगे, तो हमारे बाजरे से बिस्किट हैं,
नमकीनें सब कुछ बने और उसको दुकानों पे उसका सेल हो। सही दाम मिल रहा है मोटे अनाज का? अनाज का दाम तो सही मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 3,000 रुपये ज्वार की रेट है और 2,200 के आसपास बाजरे का दाम है। रेट तो सही है वैसे। पहले कितनी थी, आज से पहले की बात करूं? पहले तो 1,000-1,200 बिकता था, किसान बहुत परेशान था मैडम। अब तो ठीक है रेट, और माननीय प्रधानमंत्री जी से वो करते हैं कि इसका रेट दुगना करें और किसानों को काफ़ी लाभ होगा तो और पैदावार बढ़ेगी इसकी, और करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि चलाई है, इससे भी किसानों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। 6,000 रुपये मिलते हैं तो उससे डीजल में मजदूरों को देने में। और मुख्यमंत्री जी थोड़ा सहयोग कम कर पा रहे हैं कि वो क्या है, एक भी किस्त नहीं डाली उन्होंने। एक किस्त दी है किसी को एक भी नहीं मिली है। तो वो थोड़ा ना गड़बड़ कर रहे हैं। चुनाव के वो उपचुनाव हुए जब उन्होंने एक किस्त डाल दी और फिर छुट्टी नहीं ली उस किस्त की, क्या डालना है या नहीं डालना है, तो वो एक अपना कम दे पा रहे हैं वो। अच्छा, खेती बाड़ी के बारे में बता दीजिए कि जो बाजरा होता है, मिलेट्स, मोटा अनाज, ग्वालियर तक ही सीमित है या अब इसको आप बाहर भी मार्केट में भेज रहे हैं? बाहर भी जा रहा है, ग्वालियर में, विदेशों में भी इसकी बहुत मांग है। बाजरा है, ज्वार है, इसे खाने से क्या है कि काफी बीमारी कम हो रही है। पहले अब क्या सोचा है, कम मेहनत में होने वाला बाजरा ज्यादा से ज्यादा लगाएगा किसान? ज्यादा से ज्यादा लगाना भी चाहिए और लगाएगा। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे किसान भाइयों को आप सुन रहे थे, यानी कि मोटा अनाज लगाते हैं और जानकारी भी रखते हैं। अब दादाजी से जान लेते हैं जो उम्र में काफी बड़े होंगे। जी खड़े होइए आप। चलिए, नमस्कार। नमस्कार। लाठी की जरूरत नहीं है? लाठी तो रखिए नहीं। रखिए, लेकिन थोड़ी कम जरूरत लग रही है मुझे। हाँ कम जरूरत। बहुत फिट है ये, इसका असर सीधा बाजरे से समझ लो हाँ। कि मोटा अनाज खाते हैं। मोटा अनाज खावा हमने। नाम क्या आपका? देवाराम। अच्छा देवाराम जी, कितनी उम्र है आपकी? 70 साल। अच्छा 70 साल हो गई है। हम्म। अच्छा 70 साल की इन बूढ़ी आंखों ने कितना बदलाव खेती बाड़ी में देखा? बदलाव तो बहुत ज्यादा है। वो आगे पहले वो तो 5 मन के बीघे, अब 10 मन के बीघे रहो। अच्छा हम्म। अच्छा, पहले तो बाजरा कोई खाता ही नहीं था, आजकल बाजरे को पहले हमारी तरफ नहीं लगाते बाजरा है, और जब बाजरा शुरू हुआ तो फिर तो उसकी थैलियां बह का बहुत शुरू कर दो। सरकार की मैं यहाँ पर एक सवाल पूछूंगी कि सरकार कहती है हम किसानों पर ध्यान दे रहे हैं, हम किसानों की बातें सुन रहे हैं, उनके लिए मदद कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? योजना पहुंच रही है? कर रहे। सरकार की मदद तो हम पे बहुत है। सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी, बहुत ही अच्छा। 70 साल के हमारे दादाजी ने कहा कि इन बूढ़ी आंखों ने तो बहुत कुछ देख लिया, पर आज जो देख रहे हैं वो यकीनन बहुत ही कहीं ना कहीं चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है। नमस्कार जी। राम 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 राम। राम 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 राम। कैसे हैं आप? बढ़िया है। तबीयत अच्छी है? हाँ अच्छा, खेती बाड़ी कैसी है? खेती बाड़ी अच्छी चल रही है। ज्वार, बाजरा, चना, ये सब मोटा अनाज हो रहा है। हाँ। अच्छा, ये कितना, स्कूल की बात करूँ, सरकारी स्कूल कैसा ठीक चल रहा है? सरकारी स्कूल अभी टाइम पे आते हैं और टाइम पे जा रहे हैं। कुछ कुछ लेट भी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ। अच्छा, आपके गांव की मैं बात करूं, जो किसान खेती करते हैं, आप भी खेती करते हैं, तो खेती की जब चर्चा होती है, जब भी बैठते हैं, तो क्या चर्चा होती है कि खेती बदल गई है? खेती बदल गई है, बदलाव आ गया है। दूनी फसल आदमी लेने लगा है। हाँ, 10 की जगह पे 20 मन के बीघे हो रहा है। सब स्वतंत्र है किसान। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, इन बुजुर्गों का कहना है, क्योंकि खेती में जितनी जानकारी इनको है शायद हमें नहीं होगी, और जो ये जानते हैं, जो इन्होंने देखा है, उसी की आज चर्चा हो रही है कि उस जमाने से लेके आज 2023 की बात करें तो खेती में एक बड़ा बदलाव है। तो चलिए, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं, क्योंकि बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, ग्वालियर की कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, राधे राम राम। राम राम, क्या नाम है आपका? बालकृष्ण। अच्छा, बालकृष्ण जी। जी। थोड़ी चेहरे पर मुस्कुराहट कम है, मतलब खेती में फायदा नहीं, बाजरा खाया है हमने खूब जम के। नहीं, बाजरा खाया है? हाँ। अच्छा, बाजरा खाने से क्या क्या फायदा होता है? अरे बहुत फायदा होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत सुविधायक है। बात सोनी गांव की करें तो हमारे यहाँ का किसान क्या लगाता है सबसे? बाजरा और शंकर ज्वार, ये सारी चीजें बहुत ताजा में लगाते हैं। अब पहले नहीं लगाते थे। अच्छा। पहले देसी जोड़री होती थी, ये नहीं होती थी। जी। अच्छा, खान पान भी तो बदल गया है? नहीं, बहुत बदल गया है, पहले से बहुत बदलाव हो गया है। अब किसान भी खाते हैं और बाहर भी जाता है, अच्छे दाम मिल रहे हैं किसानों को। अच्छा, बदलाव की बात पूछूंगी, क्या बदलाव देखा आपने? आप कह रहे हैं कि बहुत बदलाव हो, पैदावार ज्यादा हो गई, पहले के अपेक्षा पैदावार दूनी तिगुनी हो गई। आमदनी की करे तो आमदनी काफी हो गई, नहीं महंगाई हो गई, महंगी जा रही है हमारे सवेरे। पहले क्या है ना, जैसे जोड़री को कोई सिटी में सूझता नहीं था, आज बढ़िया रेट में जा रही है सबरी 3000 के ऊपर। खाद कौन सी डालते हैं खेत में? खाद तो ये नैनो यूरिया चल गया है, और वो लक्ष्मी कौन सा है, ये सारे वैरायटी डाल रहे हैं। अच्छा, यानी जहर मुक्त खेती करते हैं। हाँ जी। चलिए बैठिए, बहुत ही धन्यवाद जी। नमस्कार। राधिका, बढ़िया, राम राम। राम राम, आपका नाम क्या है? राजवीर सिंह। अच्छा राजवीर सिंह जी, हमने देखा कि बहुत बीमारियां आती हैं, शहरों में सबसे ज्यादा होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे खान पान में हम बहुत ज्यादा यूरिया डाल देते हैं, बहुत ज्यादा DFI डाल देते हैं, बहुत ज्यादा जहर, जिसे कहते हैं कि ज्यादा पैदावार के लिए। तो आजकल प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारे किसानों को जहर मुक्त खेती करनी है, जीरो बजट वाली खेती करनी की, घर की देशी खाद जिसमें खर्चा नहीं नैनो यूरिया चला दिया है उन्होंने। नैनो यूरिया भदौरिया जी के यहाँ से आया है, और जब से भदौरिया जी से जुड़ा है ये काम, तो जैसे समझ लो खाद की और बीज की तो कोई कमी नहीं रही। जिसके पास नहीं भी होता पैसा तो वो दे देती है खाद। मैं पूरा भदौरिया जी, देवेंद्र सिंह भदौरिया। अच्छा, हाँ, यानी ये एक सफल किसान है। हाँ, सफल किसान है, किसानों की हर किसान की मदद करती है वो। अच्छा, ट्रॉली क्या लगाते हैं? हम ज्वार लगाते हैं, बाजरा है, गेहूं है, सरसों है। पहले जो बाजरा और ज्वार की खेती पुश्तैनी खेती है वैसे गाँव की, ये उम्र से चली है, हमारे दादा बाबा भी करते आए हैं, तो वो पैदावार कम होती थी पहले। अब जो गवर्नमेंट ने हाइब्रिड बीज निकाल दिए, तो उनसे पैदावार बहुत बढ़ चुकी है हमारी, और कीमत भी बढ़ी है उनकी। भाव डबल होंगे तो और ज्यादा लगाएंगे। हाँ, और ज्यादा लगाएंगे तो इंसान 14 से हमें बेची है ज्वार, जब 2900 की रेट थी। चलिए बैठिए। तो कहीं ना कहीं किसानों की समस्या भी ये सामने आती है कि भाव जो है और बेहतर मिल जाए तो और अच्छा होगा। जो मुकाबला ये होता है कि हमारे किसानों की आमदनी बढ़ानी है, बात ये होती है कि किसानों का कहीं ना कहीं जीवन सुखद में बदलना है, तो और थोड़ा ध्यान दिया जाए। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हरी सिंह। अच्छा अली सिंह जी, खेती करते हैं? खेती में जोड़ज है, बाजरा है और सरसों है। खेती अच्छी है? हाँ, अच्छी है। मतलब सही दाम मिल जाते हैं? सही बन जाता हूँ। तो हरी सिंह जी खड़े नहीं हो पाएंगे, थोड़ी समस्या है, लेकिन बहुत ही बेहतर इन्होंने कहा कि खेती में अब एक बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं। हमारे साथ मैडम भी बैठी हुई, इनसे भी जानेंगे, महिला किसान जिसे कहा जा सकता है। मैम क्या नाम है आपका? रंजना, ग्राम उदयपुर, ग्वालियर। अच्छा रंजना जी, कल उदयपुर गांव में हम आपके गए थे, काफी मैं बदलाव देख रही हूँ। आज सोनी गांव में भी आप आई है, तो हमारी महिलाएं भी खेती से जुड़ रही हैं? हाँ, खेती से जुड़ रही हैं महिलाएं। देखिए मैडम, पहले तो हम बात करेंगे कि 2023 जो मोटे अनाज दिवस के रूप में, वर्ष के रूप में मना रहे हैं हम लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मोटे अनाज है
उसको श्री अन्न की श्रेणी में रखा हुआ है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो वैसे तो प्राचीन काल से ही अपने यहाँ पर मोटे अनाज उगाए जाते, उसी को खाते थे, उसी से बीमारियाँ भी नहीं होती, ऐसा अपने शास्त्रों में भी और यजुर्वेद या साहित्य में भी इसका उल्लेख हुआ है। पर 60-70 का दशक आते आते हम यहाँ देखते हैं कि सारी चीज़ें ये ख़त्म, हाँ, बदल जाती हैं वक्त के साथ साथ। और हमारे यहाँ इसी मोटे अनाज को न खाने की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी घर कर गई हैं। लेकिन माननीय मोदी जी के आने से ये दोबारा से ये जागरण अभियान चलाया है, तो इसके लिए जागरण तो। लेकिन हम देखते हैं कि वैसे तो अपने यहाँ पे मध्य प्रदेश में सारे मोटे अनाज उगाए जाते हैं, पर ग्वालियर, भिंड और मुरैना ये सब ज्वार और बाजरा के लिए प्रचुर मात्रा में उत्पादन करता है। ठीक है। तो हम यही कहेंगे, ज्वार बाजरा से बहुत सारी चीज़ें, पहले तो 2-4 चीज़ें ही बनती थी, पर आज के ज़माने में बिस्किट, केक वगैरह, चीला और बहुत सारे इसके कोई भी प्रोडक्ट अपन बना सकते हैं, जो गेहूं से भी ज़्यादा इसमें बना सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। देवेंद्र भदौरिया जी जो उदयपुर FPO चलाते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जागरण अभियान में बराबर सहयोग कर रहे हैं, वो किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं। बैठिए, बहुत ही सुंदर आपने कहा। देवेंद्र भदौरिया कोई और नहीं, इनके पतिदेव है और दोनों मिलकर बहुत ही बेहतर किसानों के बीच काम करते हैं। और भी हमारे साथ किसान भाई है, उनसे मैं पूछूंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर धन्यवाद हो रहा है, और धन्यवाद इसलिए हो रहा है कि किसानों का कहना, जो अनाज हम लगाते थे, जो हम खाते थे, उसे कोई पूछता नहीं। आज अगर बात हो रही है तो खुशी की बात है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश प्रजापति। प्रकाश जी, आज खेती की चर्चा करने के लिए दिल्ली से आपके गाँव आ गए हैं, तो खेती कैसी है आपकी? खेती बहुत बढ़िया रही है, ज्वार बाजरा गेहूं सब फसल अच्छी हो रही है। ज्वार बाजरा तो आपके दादा परदादा लगाते आए हैं, लेकिन इतनी मांग नहीं थी। अब ज्यादा मांग है, अच्छे भाव से बिक रहा हुआ है, वो अच्छी फसल है रही है। 20-25 मन के बीघे है हुआ है बाजरा ज्वार, अच्छे भाव से बिक रहा हुआ है, बढ़िया फसल है रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है मैडम। अच्छा, आपके ग्वालियर के इस गांव की बात करूं तो इस गांव में हमारे किसान जो है मोटा अनाज सबसे ज्यादा लगाता है, तो कभी आपने देखा है कि उसके साथ साथ कुछ सब्जियां हैं, फल फ्रूट है, वो भी लगाते हैं? हाँ लगाते हैं, नहीं टमाटर है, मिर्ची है, भिंडी है, सब लगाते हैं। क्या बात है। बेटिए, तो सोनी गांव में किसान जो है कहीं ना कहीं बहुफसली खेती की तरफ भी बढ़ रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा नाम संजय राणा है, मैं ग्वालियर से हूँ, सोनी गांव से। हमारे गांव में मैम पहले ज्वार बाजरा मक्का बहुत कम होता था, अब इसकी डिमांड सिटी में ज़्यादा बढ़ रही है। मक्के से रोटी बन रही है, तंदूरी रोटी, नान, तो इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, देश विदेशों में भी बढ़ रही है। पहले हर बीमारियों में भी काम आ रहा है, जैसे कि हार्ट अटैक, BP एंड शुगर्स, इसमें फाइबर होता है मैम, इसके अंदर फाइबर होता है, तो बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी के लिए फाइबर, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। यानी सोनी गांव में बदलाव हुआ है? सोनी गांव में बदलाव हुआ है, मोदी जी की वजह से हुआ है। जब तक BJP की सरकार है, जब तक बहुत हमारे देश में बहुत तरक्की हो रही है। आपके कृषि मंत्री जी नरेंद्र तोमर सिंह जी कभी आते हैं किसानों के बीच, चर्चा वर्चा होती है, तो आपकी समस्याओं को सुना जाता है? कभी कभी आते हैं, अभी वैसे तो अभी आ नहीं रहे हैं, और कभी कभी आते हैं तो बहुत इन्होंने सुविधाएं दी हैं। बेटिए, तो सोनी गांव का किसान मुस्कुरा रहा है। बात जिला ग्वालियर की कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, जहां बात श्री अन्न की कर रहे थे, क्योंकि वो श्री अन्न जिसकी बात शहरों में ही नहीं, अब तो शहरों से बाहर यानी कि भारत से बाहर भी डिमांड बढ़ रही है। वो अनाज जो हमारा किसान लगाता था, वो अनाज जो सिर्फ हमारा किसान खाता था, जिसे गरीबों का भोजन कहा जाता था, आज उसकी मांग बढ़ रही है। कहते हैं कि मोटा अनाज खाते हैं तो बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन ये किसान तो हमारा पहले से ही जानता था। आपने नहीं जाना, लेकिन अब समझ गए हैं, तो हमारे किसानों का ज्यादा से ज्यादा मोटा अनाज खरीदिए और खाइए। तो चर्चा को यही खत्म करेंगे, लेकिन यही नहीं रुकेंगे, और भी ग्वालियर के अलग अलग गांव में चलेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर सरकारी योजनाएं किस तरह से पहुँच रही है। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।